क्या हमें डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए करना चाहिए? दुनिया में कितने सारे डिक्टेटर्स ने, पॉलिटिशियंस ने ये काम तो किया हुआ है, तो हम क्यों ना करें? करें कि ना करें? जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास। स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। 100 बात की एक बात, डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल हमेशा अच्छे काम के लिए करना चाहिए। जैसे मनोवैज्ञानिक इस्तेमाल करते हैं इसे क्लाइंट्स का डर दूर करने के लिए। क्योंकि देखिए, ये दुनिया ना लॉ ऑफ कर्मा से चलती है। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। नीम के पेड़ में आम के फल नहीं लगते। जिस चीज़ को आप दूसरों को देते हैं वो मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आ जाती है। और ये तो सच में ज़िंदगी का रूल है। चाहे तो ये लिख के ले लो, ये 100% सच है। मेरे साथ ये हमेशा होता है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि दूसरों को पॉजिटिव चीज़ें दें ताकि वो मल्टीप्लाई होके मेरे पास वापस आ जाए। अगर आप डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल लोगों को तकलीफ देने के लिए करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि चाहे आप कितने भी समझदार हैं, अक्लमंद हैं, आप कितना भी दूसरों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, चीज़ें आपके नियंत्रण में रहती ही नहीं हैं। चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर चली ही जाती हैं। एब्राहम लिंकन ने कहा है, आप सारे लोगों को थोड़े समय तक बेवकूफ़ बना सकते हैं। आप कुछ लोगों को हमेशा बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन आप सारे लोगों को हमेशा बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इसलिए कभी भी डार्क साइकोलॉजी ही क्यों, कोई भी शक्ति का इस्तेमाल जब आप करते हैं उसे अपने साथ साथ दूसरों के भले के लिए भी कीजिए। उदाहरण के तौर पर फियर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना दूसरों को कंट्रोल करने के लिए। आप क्या पाकिस्तान हो जो दुनिया भर के लोगों को कहता रहेगा कि भाई देखो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर वेपन है, तो फिर हमारी बात मान लो, हमें मदद करो, हमारे साथ कोऑपरेट करो, वरना पता नहीं क्या हो सकता है। ऐसा कहते रहने पर आपका खुद का इंप्रेशन खराब ही हो जाता है ना? धीरे धीरे आपके अच्छे से अच्छे दोस्त आपसे दूर होने लगते हैं, है ना? ठीक उसी तरीके से हमेशा आप फियर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके दूसरों को मैनिपुलेट करने की कोशिश मत कीजिए। धीरे धीरे लोगों का डर टूट जाएगा और फिर आप दोस्त खो बैठेंगे, एलाइज खो बैठेंगे। जब अच्छा समय चलता है तब उस अच्छे समय का इस्तेमाल कीजिए सीखने के लिए, ज़्यादा ज्ञानी बनने के लिए, दोस्त बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। ज़िंदगी में अगर अच्छे दिन चल रहे हैं तो ये जान लीजिए कि बुरे दिन कभी भी आ सकते हैं, और अगर बुरे दिन चल रहे हैं तो ये जान लीजिए कि अच्छे दिन आने ही वाले हैं। इसलिए जैसा समय चलता है वैसे ही तरीके का हमें प्रिपरेशन और रिस्पॉन्स देना चाहिए। अभी अगर अच्छा समय चल रहा है तो सीखो और डार्क साइकोलॉजी के कोर्स में एनरोल कर लो। स्टडी ग्लोस का ऐप डाउनलोड कर लो। मैं डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास, पीएचडी साइकोलॉजी और 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस साइकोथेरेपी और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में, मैं रहूँगी आपकी इंस्ट्रक्टर। आगे बढ़ते हैं। जब प्रेशर का समय चलता है ना, तब प्रेशर में हमेशा हमें ये दिखाना है कि हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, कि हम रेजिलिएंट है, यानी कि तकलीफ में भी हम बाउंस बैक कर सकते हैं। हमें अगर झुका भी दिया जाए तब भी जैसे ही मौका मिले हम ऊपर उठ के आएंगे। इसमें आशावाद आपका बहुत ज़्यादा साथ देता है। इसलिए अंडर प्रेशर बताओ कि आप आशावादी हो और सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो। डार्क साइकोलॉजी सिर्फ आपको दूसरों के इंटेंशंस जानने में ही मदद नहीं करता। इसको इस्तेमाल करके आप अपने भी छुपे हुए इंटेंशंस को जान लेंगे, जिससे आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाएगी। जब आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाएगी तब आप ऑटोमेटिकली सही और सॉल्यूशन ओरिएंटेड एक्शंस लेने लगेंगे। तब आप ऐसे काम करेंगे जिससे आपको लाभ होगा, न सिर्फ शॉर्ट टर्म में लेकिन लॉन्ग टर्म में भी कंपाउंडिंग इफेक्ट से भारी भरकम बम्पर फायदा होगा। तो 100 बात की एक बात, डार्क साइकोलॉजी सीखे मेरे साथ स्टडी ग्लोस के ऐप में। मेरे साथ बने रहिए, अपने सवालों को साझा करते रहिए। जैसे ही बन पड़ेगा मैं उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगी। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।